Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 27 November 2021. So, let's start today's analysis. The first article is about the new variant of corona, ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न. सो इस बार का जो नया वेरिएंट आया है, जो कि 2 दिन पहले आई थिंक सो लोगों के WHO के नोटिस पे आया, या फिर जो उसके रिलेटेड एक्शंस लिए गए हैं, दैट इज़ को ओमिक्रॉन. WHO says it may spread quickly than other forms. It is a new concern क्योंकि अब तक जो ये जो वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और विद इन दिस 2 to 3 days ये वेरिएंट एक्चुअली साउथ अफ्रीका में अराउंड 100% हम बोल सकते हैं सभी कॉर्नर्स में फैल चुका है. साउथ अफ्रीका के बाद बोस्तावना, हांगकांग, बेल्जियम, इज़राइल और डेनमार्क ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स लोगों में मिले हैं या सिम्टम्स मिले हैं. साइंटिफिक नेम अगर मैं बोलूँ इसका B11529, that is the name of Omicron variant. WHO on Friday classified the B11529 variant detected in South Africa as SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 का ही वेरिएंट उसको डिक्लेयर किया गया है, saying it may spread more quickly than any other form. Preliminary evidences suggested that there is an increased risk of reinfections and there might be detrimental changes in the COVID epidemiology. क्योंकि ये ऐसा बोला कि अब तक जितने वेरिएंट है उससे सबसे अलग है और इसके सिम्टम्स कैन बी री अफेक्टेड टू यू. अगर वो मतलब ऐसा नहीं कि वैक्सीन ले लिया, इसमें ये भी बोला है कि वैक्सीन लेने के बाद भी शायद आपको री अफेक्ट कर सकता है ये. This variant has been detected at faster rates than previous surges in infections, suggesting that this variant may have a growth advancement, WHO said. Current PCR test continues to successfully detect the variant. PCR test के थ्रू ये वेरिएंट को डिटेक्ट कर ले रहे हैं. अर्लियर WHO का ये क्वेश्चन किया गया था कंट्रीज़ को अगेंस्ट इम्पोजिंग द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस. तो अभी क्योंकि बीच में नोटिस किया गया था अभी रिसेंटली ही कि कंट्रीज़ इम्पोज कर रहे थे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लेके, जो कि अब पता चला इट वाज बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट कि ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वापस लाने की बात कर रहे हैं. सॉरी. And while medical experts warned against any reactions before the variant was better understood, for sharply scientists have emergency meetings to weigh the exact risk. तो ये चीज़ बोला गया है कि even after having the vaccination it can affect you this virus. Second thing, traveling ban वापस लगाई गई है बहुत सारे कंट्रीज़ में. ठीक है, ट्रैवलिंग बैन में देखेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम December 15. इंडिया विल रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू ऑल द कंट्रीज फ्रॉम December 15 आफ्टर द गैप ऑफ 20 months. Though there will be restrictions on number of the flights permitted country depending on the health risk. US, Canada, Australia, UAE, Saudi Arabia, Thailand, Sri Lanka are allowed 100% pre-COVID flights. Europe and Singapore will be allowed 75%, while China and Hong Kong will be allowed 50% of flights. अभी इंडिया बाद 20 महीनों के बाद अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन करने की बात कर रहा है और वहीं पे ये नया वेरिएंट आया है. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स ने ये बोला कि विल ट्राई टू डेवलप द बूस्टर. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैंने वैक्सीन ले लिया है बट अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन मेरे पे काम नहीं करेगा, सो एक बूस्टर प्रिपेयर करेंगे जिस पे जो शायद मेरे वैक्सीन पे काम करे और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वर्क कर सके. सो बूस्टर की बात की जा रही है. दूसरी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट्स को अभी के लिए इसी टाइम पर फ्लाइट्स या फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसको बंद कर देना चाहिए, सो दैट वो वेरिएंट को हम इंडिया में ना ला पाएँ. बिकॉज अगर वो वेरिएंट इंडिया में आया तो इट इज़ मोर ईजिली स्प्रेडेबल.
जो इतने मुश्किल से हमारे डेटाज डाउन हुए हैं, जो इतने मुश्किल से हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं बट यस बहुत शार्पली डिक्लाइन कर पाए, वो वापस से बढ़ने लगेगा। एंड हमारे नॉलेज में जहाँ तक हमें पता है स्कूल्स और ये सब ओपन होने वाले थे, देन अगेन इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। लेट्स सी गवर्नमेंट इसके रिलेटेड क्या काम करता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट दी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल के इसमें एक एग्जीबिशंस होते थे जो कि बहुत साल पुराने थे, वो इट केम टू एन एंड। So, Gher Bear, the popular museum exhibition in Kolkata, was housed in the building almost as old. ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर 200 साल तक के पुराने चीज़ों को यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है इस म्यूज़ियम के अंदर। और वो म्यूज़ियम ये बोला जा रहा था कि संडे को ख़त्म होगा, संडे को इट विल कम एन एंड। सो ये आर्टिकल में इतना कुछ नहीं था। डायनामिक कल्चर के बारे में अगर हम देखेंगे, घेर बेर कंबाइंड सेंसिटिव डिस्प्लेस विथ एक्सटेंसिव नोट्स ऑफ इंग्लिश एंड बंगाल ऑन आर्ट मूवमेंट एंड इंडिविजुअल आर्ट वर्क स्पैनिंग द गेमर ऑफ द यूरोपियन एक्विटेड कालीघाट एंड अर्ली बंगाल पेंटिंग्स, प्रिंट ड्राइंग पेंटिंग्स। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल की पूरी आर्ट कल्चर्स को डिस्प्ले किया जाता है इस बंगाल म्यूज़ियम में। इसमें और कुछ जानना नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट इट्स शटिंग डाउन टुमारो। अगला आर्टिकल अगर हम देखेंगे, इंडिया अर्ज टू स्पेल आउट फर्म पॉलिसी ऑन तिब्बतन कम्युनिटी। अब हुआ क्या है, इन सिंपल अगर मैं बात करूं, हम सबको पता है कि अगर हम तिब्बत की बात करें, ठीक है, अगर ये नेपाल, ठीक है, यहाँ पे नेपाल आ गया, नेपाल के पास तिब्बत है एंड देन चाइना है। तिब्बत में भी हमें पता है कि तिब्बत का जो आउटर तिब्बत पार्ट है ये चाइना कंट्रोल करके रखा है, और इनर तिब्बत में तिब्बतन्स रहते हैं, दलाई लामा के फॉलोअर्स या दलाई लामा लोग जो भी उनके मॉन्क्स और ये जो भी रहते हैं, ठीक है। अब नोटिस क्या किया गया है कि चाइनीज़, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तिब्बत को एक पार्ट में बताऊँ, ये आउटर तिब्बत है, ये इनर तिब्बत है। अब नोटिस ये किया गया था कि चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं या जो चाइनीज़ के लोग हैं, उन चाइना के लोग, उन्होंने क्या किया है, दे आर स्टार्टिंग इंसर्जेंसी इन द इनर तिब्बत। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल लाइन है तो यहाँ से एंटर करके इस जगह पे ये सिटीज़ पे अपने चाइना के लोगों को रख रहे हैं और इनकी टेरिटरी या इनकी एरिया कम कर रहे हैं, ठीक है। जिस पे इंडिया ने बोला है कि आप एक फर्म पॉलिसी रिलीज़ करो, एक फर्म पॉलिसी बनाओ ताकि ऐसा एक्शन ना हो, नहीं तो ऐसा दिन भी आ सकता है कि चाइना जो है पूरे पार्ट को कंट्रोल कर सकता है। So, with growing concern in the New Delhi about China's transaction in the line of actual control and the reports of settlement of villages along the leadership of Tibetan community says that it has concern because China might be pushing more Tibetan out of the border areas while using it to settle the more Chinese mainland Chinese area in that. So in addition, according to Penpa Sering, the newly elected Sequoia of Central Tibetan Authority, जो Tibetan Authority या जो हमारा हेड बॉडी जैसे यहाँ की गवर्नमेंट है, सो सेंट्रल टिबेटन अथॉरिटी के जो इस बार इलेक्टेड हेड हैं, जो जिनका नाम है पेनपा सेरी, उन जो कि धर्मशाला के या फिर इनके वोटिंग्स या डिसीजंस पे बनते हैं, उन्होंने बोला है कि विल ट्राई कि हम तिब्बतन्स को वो लाइवलीहुड दे पाए और चाइनीज़ या चाइना वाले वहाँ पे एंटर ना करें। So we hope to send an representations to the Indian government on overall situations of Tibetan in India and challenge we face today. Mr. Sering told journalists during the visit to Delhi that comes after a detailed tour to him outlining the areas of Ladakh. We want to ask how India can help us to sustain our community, especially those settled in Arunachal, Tawang, in Uttarakhand and in Ladakh. We definitely need more steps, strategies and policies that means to meet the needs of the people to cater it in the border areas. सो इस पे उन्होंने इंडिया से अर्ज किया, इंडिया से हेल्प मांगने की कोशिश की कि आप हमें कैसे मदद करोगे इस चीज़ को सस्टेन करने में या इस चीज़ को फाइट बैक करने में।
ठीक है। उसमें एक बता गया है दैट इज फॉलिंग नंबर्स। फॉलिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूं, सो व्हेन आस्क्ड मिस्टर सेरिंग सेड द नंबर ऑफ दोज लिविंग तिब्बत हैज स्टेडीली डिक्रीज फ्रॉम पास्ट decade and is part due to the strict restrictions at the China Nepal borders, and those arriving in India are now down to small trickle। ये देखा गया था कि जो माइग्रेंट्स या जो इंसर्जेंसी जो तिब्बत से इंडिया की जाती थी वो बहुत डिक्रीज हो गया है पहले से। दलाई लामा के जो बीच में टॉक्स हुआ चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने कोई भी अपने तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया 2011 के बाद से कि तिब्बत के लिए वो लोग सोचे। Mr. Sering said, while Dalai Lama and CTA, that is Central Tibetan Authority, are open to talks with China, they should be official, not semi-officials, and that he is in the process of structuring the permanent strategy committee to deal with the questions of the talks। So ये सारे statements उन्होंने बोला है कि we'll try to have a firm policy, हम टॉक्स के लिए ओपन है, हम डिस्कशंस के लिए ओपन है, एंड विल ट्राई टू हैव अ प्रॉपर पॉलिसीज़ ऑन रूल जिससे हम अपने कंट्रीज़ के लोगों को बचा पाए या इंसर्जेंसी या उनको या अपनी कंट्री से जो निकाला जा रहा है वो ना हो। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। TNA seeks joint USA and India role for Sri Lankan political situation। Sri Lanka's Tamil National Alliance, that is TNA, the main parliamentary group representing the Tamils of the war-affected North and East, has requested US to collaborate with India and jointly push the political solutions to the island nation। बिकॉज श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका के बारे में हमें पता है श्रीलंका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक यहाँ पर है तमिल लिबरेशन जो पार्टी है जो कि एक्चुअल तमिल्स और एक श्रीलंकन्स है, ठीक है। तो हमें पता था कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तब वो लोग स्लेव्स के लिए यहाँ से तमिल्स को लेके गए थे, एंड आफ्टर द वॉर या आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका वो तमिल्स वहीं पे रह गए जो आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, स्टेटिंग दैट कि उनको अलग से अपनी कंट्री बना के दो या प्रॉपर अपनी अलग पावर्स दो जो कि उनको नहीं मिल रहा है। एंड देयरफॉर ये लोग का ये बोलना है कि आप बात करो, आप ऐसे इनिशिएटिव्स लाओ ताकि हमें भी फ़ायदा हो सके। So a delegation led by TNA Jaffna legislator M.A. Sumantiran. So Mr. Sumantiran with the senior legal experts Kanan and Nirmala Chandra Hassan convened at the recent meeting with the State Department officials. With the US returning with the Human Rights Council, we think it is important that Washington advocates the political solutions to the Tamil national questions. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इज़ दैट कि उनको कैसे हक मिले या कैसे उनको उनकी राइट मिले। अब नेक्स्ट चीज़ दिया है दैट इज़ द की इंटरलॉक्यूटर। Until now, India has been the main international interlocutor for the political solutions in the island nation that is still recovering from a long civil war. So, key interlocutor is the intermediator जो इस सब चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तक इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है, बट अब यूएस से भी ये चीज़ मांगा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के डिस्कशंस के टाइम पे हमारे तमिल नेशनल अलायंस उन्होंने ये चीज़ मांगा यूएस से या हेल्प की बात की है। वाइल द यूएस मिस्टर सुमंथिरन ऑल्सो मेट इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह साधु एज वेल एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन दैट इज T.S. तीरमूर्ति टू न्यूयॉर्क अबाउट द ब्रीफ आउटरीच, एंड उसके रिलेटेड इंडिया के डेलीगेशन या रिप्रेजेंटेटिव से भी बात किया है। सिंस द एंड ऑफ द सिविल वॉर, ये जो सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में दोनों के बीच में, तमिलियंस और श्रीलंकन्स के बीच में, जो कि 2009 के टाइम पे हुआ था, उसके बाद से ही जो हमारे तमिल नेशनल अलायंस है उनके जो भी मतलब लीडर्स थे उन्होंने हमेशा से चाहा कि सेटलमेंट हो जाए या फिर इनको एक प्रॉपर पोजीशन दिया जाए। फिर कुछ टाइम पहले 2019 में हमने देखा था कि श्रीलंका में एक 13th अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है, उनके सेटलमेंट को लेकर। तो 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न आउट इंडो लंका अकॉर्डिंग टू 1987 guaranteeing the measures of powers of
provisions and was necessary step for a successful. तो ये जो 13th amendment लाया था, it was related to the citizenships of Sri Lankans. और इंडिया का डिमांड उस पर यही था कि जो आप उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर कर भी रहे हो तो आप उनके लिए भी सोचो, प्रोविजनल काउंसिल्स एंड एवरी ईयर सभी जगह पे इलेक्ट्रल फॉर्म में, ना कि सिर्फ श्रीलंकन के लिए, बिकॉज कुछ भी है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड दे आर ऑल्सो मतलब वर्किंग फॉर द इकोनॉमी. तो यू कैंट जस्ट किक आउट देम फ्रॉम दैट प्रोविजन या फ्रॉम दैट अमेंडमेंट. तो उसके रिलेटेड ये बात हुई थी. लेट्स सी यूएस इंडिया कितनी हद तक मदद करता है उनको रिलेटेड टू दिस, बिकॉज ये इशू इतनी जल्दी तो सॉल्व होगा नहीं, इट विल टेक टाइम. दूसरी चीज़ है अबाउट दी बिहार्स डेटा. Over 50% of Bihar population multidimensionally poor according to the नीति आयोग. झारखंड, यूपी, एमपी among the poor state. और lowest poor rate अगर हम देखें तो केरला, गोवा, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत लो लिटरेसी रेट है या लो पॉवर्टी रेट है. वेयर स्टेट्स लाइक झारखंड, यूपी, एमपी, इधर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रेट नोटिस की गई है. So with more than 50% of the population in Bihar identified as the multidimensionally poor, the state has maximum percentage of population living in poverty among all these states. Agar if you will see the map also shows Bihar and Jharkhand has the large number of population in poverty, whereas states like Jammu Kashmir, Punjab and south side has less poverty or people in BPL. As per the index, 51% of the population, 51.9% of the population in Bihar is poor, followed by Jharkhand. झारखंड का डेटा देखेंगे तो 42.16, उत्तर प्रदेश का 39.79%, मध्य प्रदेश का 36.65%, मेघालय 32.67%. और अगर उसी जगह पर केरला की बात करूं, केरला हैज़ 0.71% ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी और हैविंग पुअर पॉपुलेशन. पुडुचेरी 1.7%, whereas Lakshadweep 1.82% की population is under poverty. So being a part of one country only, there is a wide diversity of population of poverty in India. Other states of union territories where lesser than 10% of the population is poor includes Tamil Nadu, and Andaman and Nicobar Island, Delhi 4.79, Punjab 5.59, Himachal Pradesh 7.62 and Mizoram 9.8%. So the development of the National Multidimension Poverty Index of India is an important contribution towards instituting a policy for public policy tool which monitors the poverty and informs the evidence-based interventions by ensuring no one is left behind. So नीति आयोग के अंदर ये जो बॉडी बनाई गई है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट एक्चुअली कवर्स ऑल दी स्पेक्ट्रम्स ऑफ डेटाज. अगर हम कंसिडर करें तो ही दिस मिस्टर द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग करेंटली जो है मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने बोला दैट इंडियाज नेशनल MPI मेजर यूजेस द ग्लोबली एक्सेप्टेड रॉबस्ट मेथड and importantly as a measure of multidimensionally poverty, it captures multiple and simultaneously deprives the faced by household. So India का data थोड़ा सा weak down है when it comes to states like Jharkhand and Bihar, but the governments of Jharkhand and Bihar should take some initiative ताकि इसको control कर पाए या फिर इसको reduce करने के लिए अलग अलग initiative लाए. क्योंकि वहीं पे अगर बाजू की स्टेट्स अगर हम देखें, जो आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, साउथ की स्टेट्स देख लीजिए, 0 कुछ नंबर का पॉवर्टी की पॉपुलेशन वहाँ पे रहते हैं. सो देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस. लेट्स सी बिहार गवर्नमेंट या झारखंड गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है इस जगह को लेकर. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल सेज रशिया, इंडिया, चाइना मीट रिवील्स द इंडो पैसिफिक गैप. रिसेंटली रशिया, इंडिया और चाइना के जो डेलीगेशंस हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी, और ये जो मीटिंग थी दैट वाज ऑन दी डेमोक्रेसी समिट. ये डेमोक्रेसी समिट को जो है जो चेयर करने वाले थे वो हमारे थे
Biden. So, the virtual meeting between foreign ministers of Russia, India, and China on Friday revealed the difference among the three countries on the futures of the Indo Pacific region. The discussion among Sergei Lavrov, S. Jaishankar, and Wang Yin revealed that countries consider Indo Pacific as an exclusive concept, favoring the Asian Pacific region. The statement from China's Ministry of Foreign Affairs referred to Mr. Lauren commented in the meeting in which he reported described Indo-Pacific region as not the partnership of equal. तो उनका ये मानना है इंडो पैसिफिक रीजन के मेंबर रहने के बाद भी देर इज़ नो particular, या हम बोल सकते देर इज़ नो equal relation between the countries. There are some biasness when it comes to the relation between two countries. इंडिया along with US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ फॉर्म्ड एन क्वाड्रिलैटरल, जिसको हम क्वाड बोलते हैं, वेयर हैज़ चाइना स्टेट इनडायरेक्टली डिसअप्रूव सच इनिशिएटिव, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है चाइना ने क्वाड को कभी अप्रूवल नहीं दिया है. तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि एक ही इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट होने के बाद भी कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. ठीक है. एंड ये मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट हो गया था कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, क्योंकि रशिया की अगर हम बात करें, रशिया की अपने खुद मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में. इंडिया की बात करें, इंडिया की क्वाड की कंट्रीज़ के साथ मीटिंग होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, शक्ति हो गया, इंद्र हो गया, वज्र हो गया. चाइना की बात करें तो चाइना ने हमेशा से आसियान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और साउथ चाइना सी पे ज़्यादा फोकस रखा. सो दो बीइंग विद दी नेबरिंग कंट्रीज, इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स या डायनामिक गैप है. एंड ये मीटिंग में ये चीज़ प्रूफ हो गई थी. सो दैट वॉज फॉर टुडे. आई थिंक सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.